हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट का अगला सर्किट, यानी अभी तक मैंने पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर थे उनमें लगभग अल्टरनेटिंग सर्किट्स का सारे सर्किट्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं आपको एल, सी और आर तीनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट बताऊंगा, जिसमें कि एक तरह से देखा जाए तो जितना भी आपने पीछे पढ़ा है सर्किट्स, उस सर्किट का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं LCR सर्किट। ये LCR सीरीज़ सर्किट में सीरीज़ में मैं कॉइल लूँगा, कैपेसिटर लूँगा और रेजिस्टेंस लूँगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग लेते हैं इसको। सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग सोर्स ले लेते हैं और इस सोर्स के साथ ये एक कॉइल है। इसके बाद ये एक कैपेसिटर है और इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कॉइल यानी कि L हो गया और इसका हमने वोल्टेज VL लिया था। इसी तरह से C कैपेसिटर और इसका वोल्टेज हमने VC लिया था। और सबसे आखिरी में ये रेजिस्टेंस है जिसका वोल्टेज मैं VR लूँगा। ये तीनों आप देख रहे हैं कि सीरीज़ में है। अब मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि तीनों का फेज़र डायग्राम क्या बनेगा। फेज़र डायग्राम से ही हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना आसानी से आप समझ सकते हैं। सपोज़ करिए कि हमने ये करंट लिया। आप देखते हैं कि जितनी सर्किट मैंने लिए हैं उनमें सबसे पहले मैं करंट को बनाता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए ये सपोज़ कर लिया जाए कि ये VL और VC नहीं है, यानी कॉइल भी नहीं है और कैपेसिटर भी नहीं है, केवल और केवल VR है। तो आपको याद होगा कि VR यानी पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस और करंट, ये दोनों सेम फेज़ में होंगे। समझ रहे हैं? ये दोनों सेम फेज़ में होंगे। तो ये VRI। अब इसको चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं VR एंड I are in same phase। ये दोनों सेम फेज़ में होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि अगर केवल इंडक्टर लिया जाए, यानी ये दोनों ना हो, ये दोनों ना हो, VC और VR यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तब आप क्या करोगे? तो आपको याद होगा कि VL 90 डिग्री लीड करता है किससे? I से 90 डिग्री लीड करता है भी। तो देखा आपने, यहाँ पर मैंने जो लिया ये मान लिया ये VL है। VL लीड कर रहा है कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? VL लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ओके। अब आइए ज़रा, इसमें तीसरा VC भी है, यानी कैपेसिटर भी है। तो अब आप VL और VR को एब्सेंट कर दीजिए।
फिर देखिए आई के साथ क्या बनता है, तो आपको याद होगा कि इसमें VC लैग करता है कितना, 90 डिग्री। VC लैग कर रहा है, यानी ये कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री इस आई से पीछे रहता है। तो ऐसे कह सकते हैं VC lags behind current by 90 डिग्री, यानी VC लैग कर गया। तो देखो नीचे की ओर इसका बना हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए कि VL और VC के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो 90 ये है और 90 ये है, 180 डिग्री का फेज है। इसका मतलब दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, VL एंड VC आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मान लेते हैं इतना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि VL इज़ ग्रेटर देन VC हो तब। तो VL अगर ग्रेटर है तो आप देखोगे ये VL माइनस VC, VL माइनस VC, यानी इतनी वैल्यू हो गई VL माइनस VC। अब अगर ध्यान दिया जाए तो इससे भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, इससे भी एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, और वो रेक्टेंगल ये है, वो रेक्टेंगल ये बन गया, जिसमें ये वाली साइड VL माइनस VC है और ये वैल्यू आप देख रहे हैं VR की इक्विवेलेंट है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो V क्या होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। इस रिजल्टेंट का I या VR के साथ एंगल कितना होगा, फाई। यहाँ हमें 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। पहला पॉइंट हमारा होता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा। दूसरा पॉइंट इस पूरे का रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस क्या होगा। और तीसरा पॉइंट होता है कि इसका आप ये बताइए, पहला पॉइंट हो गया वोल्टेज, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि इसमें इसका इम्पीडेंस क्या होगा, और तीसरा पॉइंट होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला पॉइंट, रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहाँ देखा आपने कि VR स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी V इक्वल टू रूट ओवर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो जब रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप जानते हैं VR इक्वल टू होता है I इंटू R, VL इक्वल टू होता है I इंटू XL सॉरी, VC इक्वल टू होता है I इंटू XC। अब ये सारी वैल्यूज़ को, ये जो मैंने पीछे भी बताया है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आप देखोगे
क्या क्या मिल रहा है, V इक्वल टू आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्सी होल स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई यहाँ भी कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और इस आई स्क्वायर को टोटल कॉमन लेके इस साइड में कर देंगे तो आप देखोगे V अपॉन आई इज़ इक्वल टू आ रहा है एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये V अपॉन आई क्या है, तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि V अपॉन आई आर होता है, लेकिन यहाँ आर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये मिलेगा, वेयर Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ये कहलाता है इम्पीडेंस, है रेजिस्टेंस आएगा इसका ओम ही यूनिट, लेकिन रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पीडेंस से। तो ये एक वैल्यू मिल गई। अब चाहें तो आपको पता है कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल है, ये हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सारे मिल जाएंगे। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यूज़ जब आप इसमें रखोगे तो Z इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको इसका इम्पीडेंस मिल जाएगा। एक दूसरा फार्मूला हो गया, दोनों ही Z के ही फार्मूले हैं, इम्पीडेंस के लिए हैं। जब सीधे सीधे रेजिस्टेंस पता हो, इसको कहते हैं, आपको पता होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही कहलाता है। अब आइए थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए फेज डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये फाई है और tan फाई अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan फाई इक्वल टू आपको मिलने वाला है VL माइनस VC, VL माइनस VC एंड इट इज़ VR। अब VL माइनस VC की वैल्यू को हम लोग रख देंगे, जो कि आपको पता है ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा tan फाई इक्वल टू आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी अपॉन आई इंटू आर, या tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो एक वैल्यू तो ये हो गई, और चाहें आप तो यहाँ एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को भी रख सकते हैं, जो यहाँ मैंने बताया है। तो फाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट इम्पीडेंस और फिर फेज डिफरेंस। अब देखिए इन तीनों पॉइंट में अगर मैं कुछ स्पेशल केस लेना चाहूँ, स्पेशल केस
तो स्पेशल केसेस क्या ले सकते हैं? पहला स्पेशल केस ये लिया जा सकता है कि इसमें अगर कोई एक एब्सेंट कर दें, कोई भी एक एब्सेंट कर दें, तो दो के कॉम्बिनेशन का वो आपको सारा मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि इफ xc इक्वल टू 0 देन xc इक्वल टू अगर 0 कर देंगे, यहाँ से ले लीजिए, xc 0 कर देंगे, xc भी कह सकते हैं और vc भी हो जाएगा 0। तो इफ़ xc इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू xl स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। और आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें LR सर्किट मैंने बताया था, उसमें यही वैल्यू आई थी। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड ले लेता हूँ और ये कहता हूँ कि इफ़ XL इज़ इक्वल टू 0 देन Z इज इक्वल टू, देखिए XL 0 करेंगे तो XC का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मिल जाएगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और tan फाई क्या मिलेगा? देखिए XC अगर आप 0 करोगे तो ये 0 हो गया, तो XL अपॉन यहाँ C को 0 किया, यहाँ L को 0 करना है, ये 0 कर देंगे, तो ये मिल जाएगा XC अपॉन R। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये नीचे को जा रहा है, देख रहे हैं आप? तो और ये उस कंडीशन में है जब हम लोग VL इज़ ग्रेटर देन VC लेते हैं, समझ रहे हैं? VL इज़ ग्रेटर देन VC, तो ये मिल जाएगा। आपने देखा कि जितने सारे मैंने लिए इसमें, उन सब में आप अब तीसरा भी ले सकते हैं। अगर R को 0 कर दोगे आप तो तीसरा मिल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ मैंने इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया। तीनों का मतलब मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस और फेज़ डिफरेंस। और आपने एक चीज़ देखा, ये तीसरा भी मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इफ़ R इक्वल टू 0 देन आप देखोगे Z इक्वल टू XL माइनस XC आ जाएगा, हाँ? और यहाँ पर फेज़ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा 180। क्यों? जब आप R 0 कर दोगे तो VL इधर है, VC इधर है, अपोजिट में है, तो पूरा एंगल कितना हुआ? 180। तो फेज़ डिफरेंस इसका आ जाएगा 180। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पीछे बताए गए सारे सर्किट्स एक तरह से मौजूद हैं, यानी इंक्लूडिंग ऑल सर्किट्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, है? जो भी पीछे आपने पढ़ रखा है सब कुछ, सारा का सारा सर्किट इसमें है। तो मैं एक वीडियो लेक्चर और आपको आगे बताने वाला हूँ जिसमें इस पर बेस्ड, यानी LCR सर्किट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कल में मैं और भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी को पढ़ाऊँगा। थैंक यू।